हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी मोहम्मद हमजा मोहम्मद एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम हमारी सेहत, आवर हेल्थ। एक फेमस अमेरिकन फिलोसफर हैं, रॉल्फ वेल्डो इमर्सन उनका नाम है। वो ये कहते हैं द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। यानी उन्होंने प्रायोरिटी सेट कर दी, रूल बना दिया कि फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। आपके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, ब्रांडेड कपड़े आप पहनते हैं, महंगा फ़ोन है, ये सारी चीज़ें बात की चीज़ें। असल पहली चीज़ है कि आप हेल्दी हैं कि नहीं, आपकी सेहत अच्छी है कि नहीं। अगर वो है तो सब परफेक्ट है। और इसी चीज़ पर हम बात करते रहते हैं अपने डिफरेंट एपिसोड्स में, डिफरेंट डॉक्टर्स से डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर बात करते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको उन डिजीज़ के बारे में बात का आपको जो क्रक्स है वो मिल सके, आपको समझ में आ सके, अवेयरनेस मिल सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज भी एक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शेयर अ स्टोरी विद यू। एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसे पेशेंट की स्टोरी जो इस तरह के बहुत सारे पेशेंट होते हैं, लेकिन एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक 40 साल का बंदा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाता है। उसको शदीद दर्द हो रहा है, कमर के सीधे हाथ की तरफ, यहाँ पर इस तरफ की जगह पर बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसको उल्टियाँ, वॉमिटिंग हो रही है। जब डॉक्टर्स उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो पता चलता है कि उसको किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी है। अब ये किडनी स्टोन होता क्या है, किडनी का क्या रोल है हमारी बॉडी में, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज के हमारे डॉक्टर मोहम्मद आसिम उनका नाम है। कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से इनकी एफिलिएशन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मोहम्मद आसिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में एज डॉक्टर? मैं इस फील्ड में डॉक्टर को तो मुझे 15 साल हो गए और बीइंग अ यूरोलॉजिस्ट मेरी प्रैक्टिस तकरीबन 7 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए एज अ यूरोलॉजिस्ट। सर आपके पास किस टाइप के पेशेंट्स ज़्यादातर आते हैं? ज़्यादातर चूँकि हमारा ताल्लुक जिस जगह से है, जो हमारा एरिया है वो स्टोन बेल्ट कहलाता है, यानी कि यहाँ हर दूसरे बंदे को पथरी का मसला है। ओके। तो उसके हवाले से सबसे ज़्यादा मरीज़ जो हमारे पास आते हैं वो पथरी के हवाले से आते हैं। गुर्दे की पथरी, गुर्दे की नाली में पथरी, मसाने में पथरी। यानी जो आज का हमारा टॉपिक है उसके पेशेंट्स आपने सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सर किडनी स्टोन की बात करते हैं, लेकिन किडनी का क्या रोल है हमारी बॉडी में? किडनी का मुख्तलिफ काम है। सबसे पहला काम जो है ना वो ब्लड को फ़िल्टर करती है। मतलब जितने भी फजलात हमारी बॉडी में बनते हैं, जो हम गोश्त खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें जितना भी फजला बनता है किडनी उसको फिल्टर करती है। जिसमें क्रेटिनिन है, यूरिया है, नाइट्रोजन है, ऑक्सलेट है, कैल्शियम है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो वो उनको एक्सक्रीट आउट करती है, यानी कि बॉडी से उसको निकालती है। अच्छा। दूसरा काम, हमारी बॉडी में जितना पानी एक्स्ट्रा हम जो पानी पीते हैं, ज़ाहिर है उसको फ़िल्टर करने, जो पानी दोबारा हमें प्यास भी लगती है तो वो पेशाब का बनाना। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो गुर्दे हैं हमारे ब्लड को फ़िल्टर करते हैं। जितने भी हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और इसके अलावा ऑक्सलेट है, प्रोटीन जब भी न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में आता है, प्रोटीन फ़िल्टर होता है, तो उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे किडनी का काम है उसको फ़िल्टर करना। अच्छा। दूसरा, हमारे बॉडी के जो जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है हमारी बॉडी का, उसको एक्सक्रीट आउट करना, ताकि जो हम पानी पिए उसको फ़िल्टर होकर वो जो भी हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो पानी के साथ उसमें वॉश आउट हो जाए। अच्छा। तीसरा काम, हमारा जो गुर्दे हैं वो खून को बनने में मदद देते हैं। चौथा काम ये कि वो विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म में मदद देते हैं, विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और पांचवा काम वो ये करते हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में हमारी मदद देते हैं। अच्छा सर, किडनी का फंक्शन ये है, तो किडनी स्टोन्स फिर क्यों बन जाते हैं? किडनी स्टोन्स की बनने की वजह, जब हमारे बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डिस्टर्ब हो, जो एक्सक्रीशन होनी चाहिए, जो बॉडी को वॉश आउट करना चाहिए, वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जमा होने शुरू हो जाएं। अच्छा। जैसे कि क्रेटिन का बढ़ना जिस्म में, या फिर कैल्शियम और ऑक्सलेट का जिस्म में बढ़ जाना, ठीक है, वो उसकी वजह से हमारी बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती और वो स्टोन फॉर्म करते हैं। सर ये क्यों बढ़ जाते हैं, कैल्शियम, ऑक्सलेट और ये सारी चीज़ें? जब भी हम खाने पीने में बदएहतियाती करेंगे और परहेज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारी बॉडी में, जैसे कि सॉल्ट का इंटेक है, सॉल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल पथरी को बनने में मदद देता है। जो हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट करती है वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती और सॉल्ट इनके पार्टिकल्स को जोड़ता है, जिसकी वजह से फिर वो पथरियाँ बनती हैं।
अच्छा, तो सर ये कहते हैं आमतौर पे कि दूध पीने से भी हो जाता है, तो इज इट ट्रू? ये सारे मिथ हैं इस पे। ज़्यादा ये भी एक मिथ है कि कैल्शियम ज़्यादा खाने से हो जाता है, विटामिन डी खाने से हो जाता है, इसमें कोई हकीकत नहीं। अच्छा सर, सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब अगर किसी को खुदा ना खास्ता किडनी स्टोन हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे? सबसे पहले जब इंसान को जब कभी दर्द होता है तो अचानक से और बहुत शदीद होता है, दोनों या तो सीधे गुर्दे की तरफ होगा या उल्टे गुर्दे की तरफ होगा, और वो दर्द नीचे नाफ की तरफ भी आ सकता है, यानी कि अम्बलाइकस की तरफ कह लें उसको, कि वो जब भी पेन होगा वो अम्बलाइकस की तरफ आएगा और बहुत शदीद होगा। और कुछ अरसे बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा कुछ देर बाद, और फिर अचानक से दोबारा एक सेकेंड एपिसोड आएगी, उससे हम कहते हैं कोली की पेन। ओके, यानी कि एक शदीद पेन उठना, फिर ख़त्म हो जाना, और फिर अचानक से शदीद दर्द दोबारा उठना। सर कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि भाई अगर फैमिली में किसी को है, वालिदा को, वालिद वालिदैन को, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री, कोई इस तरह की कोई हिस्ट्री हो, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो उससे कोई लिंक है इसका? बिल्कुल, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है फैमिली हिस्ट्री से। अगर ख़ानदान में वालिदैन में से बहन भाइयों में किसी को पथरी का मसला हो तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि फिर आगे भी ये प्रॉब्लम परसू करे। और जिस तरह का मैंने बताया था कि हम इस एरिया में रहते हैं, स्टोन बेल्ट वाले एरिया में, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है पथरी का मसला। सर अगर कोई चाह रहा है कि उसको किडनी स्टोन्स ना हो तो उसकी क्या प्रिवेंशन है, वो क्या प्रिकॉशनरी मेजर ले सकता है? प्रिवेंशन की ज़रूरी है कि पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें। ठीक है। ठीक है, इसके बाद नमक का इस्तेमाल खाने पीने में बहुत एहतियात से काम लें, नमक एडेड सॉल्ट्स ना लें। ओके। फिर इसके बाद आप खाने पीने में ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो भी कोल्ड ड्रिंक है उसमें सोडियम होता है, तो हमने कोई भी एडेड सॉल्ट नहीं लेना। सर आजकल के तो हर खाने में ऑयल है, तो फिर उसके लिए क्या करें? ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल बहुत ना ज़्यादा। करें। ठीक है, शुगर अपनी कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। अच्छा ठीक है। सर, वाटर इनटेक की आपने बात की, तो कितना पानी हमें रेकमेंडेड है कि हमें पीना चाहिए डेली? पानी का इस्तेमाल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आजकल हमारी मिथ है कि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पीने से, अगर आप उस माहौल में हैं जहाँ के सर्दी हो रही है, तो ज़ाहिर है जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतने बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। सही। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जब जब आपको प्यास लगे आप पानी पिएं, और एक वक्त में आप आधा गिलास से ज़्यादा पानी ना पिएं। अच्छा, आधे गिलास से ज़्यादा पानी ना पिए एक वक्त में। ओके। अच्छा सर, किडनी स्टोन हो गए, अब सुना जाता है कि अगर छोटा स्टोन है तो वो खुद ही यूरिन से एक्सीरीट आउट हो जाता है, कुछ कहते हैं बड़ा स्टोन होता है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, फंस जाता है वहाँ पे, तो इसकी क्या है, इसको ज़रा इलैबोरेट करें। इसमें आमतौर पर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जो पथरियाँ हैं वो अगर 1 सेंटीमीटर से अगर कम है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है वो खुद से पास आउट हो जाती हैं। ओके। लेकिन जो पथरियाँ 1 सेंटीमीटर से बड़ी होती है उसमें फंसने के, ऑब्स्ट्रक्ट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, मतलब वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी फिर पेन होगा, या नहीं? अगर स्टोन है और पेन हो रहा है, ऐसा हो सकता है? स्टोन है और पेन हो रहा है तो स्टोन कैसे तो पेन होगा? नहीं, अगर स्टोन है लेकिन पेन नहीं हो रहा, क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा भी मुमकिन है। ऐसे आमतौर पर खामोश पत्थर जो है वो किडनीज में पाए जाते हैं। अगर वो गुर्दे की नाली में आ गए तो फिर तो वो पेशाब की नाली में रुकावट करेंगे और फिर तकलीफ कर सकते हैं। खामोश पत्थर का आपने किया, तो इसका क्या मतलब है? खामोश पत्थर से मतलब ये है कि हमारी जब भी गुर्दे में स्टोन बनता है तो हमें नहीं पता होता, जब तक कि वो गुर्दे की नाली में आके रुकावट ना करे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, यानी कि वो यूरेटर में आके यूरेटर में यूरिन के रास्ते को ब्लॉक करेगा तो फिर आपको पेन होगा। अच्छा, अगर वो किडनी के अंदर है तो ज़रूरी नहीं है पेन हो? जी, अगर किडनी में है और यूरिन का रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहा तो फिर आपको पेन होने के चांसेस कम है। ठीक है सर, फिर इसका क्या इलाज, क्या कौन सी दवाई फिर लेनी चाहिए, क्या दवाइयाँ इसके लिए? इसके लिए आमतौर पे अगर जब भी कोई बहुत शदीद दर्द हो, इतना शदीद कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, तो उसके लिए आप वक्ती तौर पे 2 पैरासीटामोल की गोलियां खा लें और फिर करीबी जहाँ भी आपका हॉस्पिटल है वहाँ के इमरजेंसी से रुजू करें। वहाँ इमरजेंसी में जाएँ और जो भी फिर डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है, जो पेन किलर्स वगैरह, उसके मुताबिक फिर वो उसका ट्रीटमेंट होगा। अच्छा सर, डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि दवाइयाँ ले लें और ठीक हो जाएगा, कुछ को कहते हैं कि सर्जरी होगी, तो क्या दवाइयों से नहीं ठीक हो सकता? डिपेंड करता है स्टोन के साइज़ के ऊपर, स्टोन के लोकेशन के ऊपर, कि स्टोन कहाँ पर है। स्टोन किडनी में है तो उसका साइज़ क्या है, स्टोन यूरेटर में है तो उसका साइज़ क्या है। उसके अकॉर्डिंगली फिर गाइड किया जाता है कि क्या ये पथरी मेडिसिन से निकलेगी या ये पथरी जो है वो सर्जरी से निकलेगी। अच्छा सर, सर्जरीज भी डिफरेंट टाइप की डॉक्टर्स कहते हैं, कुछ कहते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड की कुछ साउंड वेव्स है उससे स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ स्किन के थ्रू इंसिशन देते हैं, तो उसको ज़रा बताएं कौन कौन से? हमजा, इसमें जो पथरी का साइज़ अगर 5 मिलीमीटर से कम है ना तो वो पथरियाँ तो मेडिसिन से निकल जाती हैं। अच्छा। लेकिन जो पथरियाँ 5 मिलीमीटर से लेके 15 मिलीमीटर तक की है उनके लिए शॉक वेव लिथोट्रिप्सी एडवाइस की जाती है। जो ये क्या होती है? ये जो शुआओं की मदद से, हम उर्दू में शुआएं कहते हैं और अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहा जाता है।
तो 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर तक की पथरियों को हम शुआ लगाते हैं या शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करते हैं। तो इसमें ऑपरेशन कोई कट वगैरह इसमें लगता किसी है? किस्म को कोई चीरा या कट नहीं होता, वो जस्ट एक मशीन होती है। आप जिस तरह अल्ट्रासाउंड करवाते हैं इस तरह पेशेंट जो है वो लिथोट्रिप्सी डिपार्टमेंट जाएगा, वहाँ पर जो काउच होगा वहाँ पे उसको लिटाएंगे और उसको फिर प्रोन करके उसको उल्टा करके जो स्टोन को टारगेट करके और फिर उसको बाहर से ही शुआएं दी जाएंगी, इसमें लिथोट्रिप्सी की दर्द जाएगी। नहीं होता? इसमें अगर दर्द होता है तो हम आईवी लाइन मेंटेन करते हैं, पेन किलर्स देते हैं साइड बाय साइड। अच्छा सर, 15 मिलीमीटर का स्टोन है, आपने कहा शॉक वेव से हो जाता है, अगर उससे बड़ा स्टोन हो तो फिर उसके लिए क्या कोई और ट्रीटमेंट है या यही इसको? अगर उससे बड़ा स्टोन है तो फिर उसका एक प्रोसीजर होता है, PCNL कहते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोथॉटमी। यानी कि हम कमर के रास्ते पीछे एक ड्रिल करते हैं कैमरे की मदद से और उसको वहाँ से पत्थर को तोड़ के निकालते हैं। अच्छा सर, फिर इसमें तो दर्द होता होगा, ये तो ऑपरेशन की तरफ जी जा रहा है। बिल्कुल, ये पूरा मुकम्मल ऑपरेशन है। इसमें मरीज़ को मुकम्मल बेहोश किया जाता है। ये अंडर स्पाइन एनेस्थीसिया नहीं होता, ये जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होता है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब? जनरल एनेस्थीसिया के मतलब मरीज़ को मुकम्मल बेहोश किया जाता है। अच्छा, मतलब उसको उस दौरान कुछ भी पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। अच्छा सर, सर्जरी से ही होगा, मेडिसिन से नहीं हो सकता सर? इतना बड़ा पत्थर मेडिसिन से नहीं हो सकता। ठीक है, मेडिसिन से जो पत्थर निकलने वाले हैं उसका साइज 5 मिलीमीटर से कम है। कम होना जरूरी है। और ये कैसे डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि 5 मिलीमीटर से कम है? अल्ट्रासाउंड की मदद से जब सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराया जाता है किडनीज का, उससे पता चलता है कि स्टोन का साइज क्या है। अच्छा सर, एक पेशेंट है या एक बंदा है, उसको इसी जगह पे दर्द हो रहा है और उसको ये समझ में आ गया कि ये किडनी स्टोन का दर्द है, उस वक्त ऑन दैट स्पॉट हॉस्पिटल जाने से पहले वो क्या करे? अगर उसको इतना शदीद दर्द है कि उसको इतना दर्द हो रहा है कि वो हॉस्पिटल पहुंचने में उसको लग रहा है कि और दर्द मज़ीद बढ़ जाएगा, तो उसके लिए वो 2 पैरासीटामोल टैबलेट्स ले सकता है, या अगर कोई पेन किलर घर में रखी हुई है तो वक्ती तौर पे 1 पैनाडोल लेके फिर उसके बाद वो इमरजेंसी जा सकता है। सर, खाने पीने में हम क्या एहतियात करें कि जिससे ये चीज़ ना हो, हमें किडनी स्टोन का प्रॉब्लम ना हो? जी हमजा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें मरीज़ जो हमसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या एहतियात करें खाने पीने में, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि खाने पीने में मियाना रवि इख्तियार करें, एतदाल के साथ सब चीज़ खानी ज़रूरी है। ज़ाहिर है विटामिन, गोश्त खाते हैं तो उसमें विटामिन बी है, ठीक है, सब्जियां भी हैं, दालें भी हैं, फ्रूट्स भी हैं। तो फ्रूट्स में किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं है, ठीक है, फ्रूट्स आप सारे खा सकते हैं, तो वो स्टोन बनने में कोई इनका कोई रोल नहीं है। हाँ, जो दालें हैं और गोश्त है, जैसे हम कहते हैं बड़े के गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, उससे आपका ब्लड प्रेशर का भी बढ़ने के इम्कानात हैं और वो स्टोन को बनने में मदद देता है। रेड मीट, बड़े का गोश्त हो छोटे का गोश्त हो, रेड मीट आपने लेना है, खाना ज़रूर है, लेकिन एतदाल के साथ हफ्ते में 1 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन 1 दफ़ा का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा बकरा खा जाए। सही है, ठीक है सर। क्वांटिटी क्या रखें? आपकी बात से लग रहा है फिर तुम खाते ही जाए ये सारी चीज़ें। जी, उसके लिए अराउंड 150 ग्राम्स का आप जो है वो मीट ले सकते हैं इन अ वीक, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, सॉल्ट का, नमक का इस्तेमाल जो हम खाने में डालते हैं, दरमियाना नमक, उसको आप इस्तेमाल करें। खाने में ऊपर से कोई नमक या चाट मसाला छिड़क कर ना। तो लोगों की आदत होती है खाना के बाद, अच्छा खाने में नमक डाल के छिड़क के खाते हैं, या सलाद में नमक छिड़क कर खाते हैं, चाट मसाला डालकर खाते हैं, तो उससे अवॉइड करें। सर, ये बड़ा मशहूर है, छालियाँ, बीटल नट्स खाने से किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, तो ऐसा होता है? देखिए हमजा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आम लोगों को तो लगता है कि होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि छालियाँ जो हम खाते हैं उसका, वो जब हम खाते हैं तो वो मैदे में जाएगी और मैदे से छोटियाँ तो उसके बाद बड़ियाँ, वो फिल्टर नहीं होगी, वो गुर्दे की तरफ नहीं जाएगी, तो फिर उसका स्टोन फॉर्मेशन में भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब वो किडनी की तरफ नहीं जा रही तो फिर किडनी स्टोन बनने का। अच्छा सर, किडनी स्टोन किसी को हो जाए तो उसकी यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, यूरिन रेड हो जाता है, तो ये भी एक सिम्टम है किडनी स्टोन का? जी बिल्कुल, दर्द के साथ साथ जो गुर्दे से नाफ की तरफ दर्द आता है, उसके साथ साथ पेशाब में खून का आना, पेशाब का जल्दी आना, पेशाब का तकलीफ के साथ आना, ये भी अलामात हैं। और उसके साथ साथ उल्टी, मतली और बुखार भी हो सकता है मरीज। सर, क्या दर्द और वोमिटिंग साथ साथ होगी इसमें? जी बिल्कुल, जब भी दर्द शदीद होगा तो उसके साथ उल्टी, मतली भी हो सकती है। सर, गुर्दे की जो नाली, उसको यूरेटर कहते हैं, क्या हर यूरेटर के स्टोन में सर्जरी होगी या दवाइयों से उसको ठीक किया जाएगा? नहीं हमजा, हर यूरेटर के स्टोन की सर्जरी नहीं होगी। आमतौर पे जो पथरियाँ जिनका साइज़ 1 सेंटीमीटर से कम होता है, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, तो उनमें निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दवाइयों की मदद से।
ठीक है। हाँ, जो पथरी है इनको हम ट्रायल देते हैं, 2 हफ्ते का ट्रायल देते हैं दवाओं की मदद से। अगर वो पथरी नहीं निकल पाती तो फिर अल्टीमेटली हमें लेज़र ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। लेज़र से आपका क्या मतलब? लेज़र ऑपरेशन मुराद URS एक प्रोसीजर है जिसमें हम कैमरे की मदद से जाके उस पत्थर को लेज़र से ऑपरेट करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में होता है जैसा आपने बताया? ये भी मुकम्मल जनरल एनेस्थीसिया में होता है। सर देखा गया फीमेल्स में ज़्यादातर कॉमन होता है ये किडनी स्टोन का प्रॉब्लम, इज इट ट्रू? नहीं, ये इट्स नॉट ट्रू। ये जो हमारी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली जो डाटा हमारे पास जमा हुआ है उसमें तो मेल में ये स्टोन का फॉर्मेशन ज़्यादा कॉमन है। अच्छा सर, बच्चों में हो सकता है किडनी स्टोन? जी बिल्कुल, स्टोन बच्चों में भी बन सकते हैं और उसकी वजह ये कि फैमिली हिस्ट्री जिनकी पॉजिटिव होगी उसमें बच्चों में भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। सही। सर कुछ ऑडियंस के सवाल आते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक एक करके उसकी तरफ जाना चाहूँगा मैं। क्रैनबेरी जूस का फ़ायदा होता है किडनी स्टोन के पेशेंट के लिए, क्या ये बात सही? नहीं, क्रैनबेरी जूस हमें UTI को ट्रीट करने में हेल्प करता है। UTI मतलब? यूरिन में इन्फेक्शन अगर हो ओके। तो उसको ट्रीट करने में क्रैनबेरी जूस हेल्प करेगा, लेकिन स्टोन के लिए क्रैनबेरी जूस का कोई रोल नहीं है। क्या हर स्टोन किडनी स्टोन पेन करता है? नहीं, हर किडनी स्टोन पेन नहीं करता। जैसा कि मैंने कहा था कि वो स्टोन जो कि गुर्दे की नाली जो यूरिन का रास्ते को रोकेंगे वो फिर पेन करेंगे। अच्छा सर, अगर पेन हुआ और वो पेन चला गया तो इसका मतलब स्टोन पास हो गया, इसका इसका ये मतलब होता है? इसको बेहतर ये कि हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए चेक करें, या तो पथरी निकलती हुई नज़र आएगी और अगर निकलती हुई नज़र नहीं आए तो उसको लाजमी तौर पे अल्ट्रासाउंड की मदद से चेक करवाया जाए। सर पीठ यानी बैक पेन होता है किडनी स्टोन में, ये ऑडियंस का सवाल है। जी बिल्कुल, जहाँ हमारे दोनों तरफ में गुर्दे हैं, राइट और लेफ्ट, उस जहाँ गुर्दों की तरफ वहाँ पेन होता है। ठीक है सर, अवॉइड ग्रीन टी इन किडनी स्टोन, क्या ये बात सही है? ग्रीन टी अवॉइड करनी चाहिए किडनी स्टोन के पेशेंट को? नहीं, ग्रीन टी में तो कोई ऐसा कॉम्पोजिशन उसकी नहीं है कि इसको अवॉइड किया। चॉकलेट और इस तरह की चीज़, पालक? जी बिल्कुल, चॉकलेट्स, नट्स और टोमेटो, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें आ जाएंगे? ड्राई फ्रूट्स में भी जी, उसमें भी जो नट्स हैं उसमें आपका ऑक्सीडेट कंटेंट ज़्यादा होता है। उसमें यह है कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप उसको खाना ही बंद कर दें। आप एक मुनासिब मिक़दार में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक बिटवीन अमाउंट, मतलब ओके सही है, ठीक है। अच्छा सर, कोई ऐसी टेक्निक भी है जिसमें विदाउट सर्जरी यानी विदाउट कट आप कोई स्टोन को ब्रेक कर देते हैं, ऐसी कोई टेक्निक भी है? जिस तरह मैंने बताया था आपको कि 5 मिलीमीटर से लेके 15 मिलीमीटर तक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, शॉ की मदद से हम स्टोन को ब्रेक करके बगैर सर्जरी, बगैर चीरे, बगैर कट के उसको हम शुआ लगा के पत्थर को बिल्कुल लेकिन ये हर साइज के स्टोन में नहीं हो सकता, साइज पे वेरी, हर साइज के स्टोन के लिए नहीं। ठीक है सर। सर देखा गया है कि डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड रेकमेंड करते हैं किडनी स्टोन के लिए, और फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आ रही किडनी स्टोन, आपको कोई और टेस्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या, इसका क्या? जी बिल्कुल हमजा, कुछ स्टोन जो जब गुर्दे से निकल के गुर्दे की नाली में यूरेटर में आ जाते हैं तो वो स्टोन अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आते, जिसके लिए फिर हमें CT स्कैन, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का कंप्लीट CT स्कैन करवाना पड़ता है। CT स्कैन कोई बड़ा टेस्ट होता है? CT स्कैन इज जस्ट लाइक एन एक्सरे, बहुत शॉर्ट सा एक CT स्कैन वो होता है, तकरीबन विदिन 3 मिनट्स के अंदर वो आपका CT स्कैन हो जाता है। उसके ज़रिए में मुकम्मल मालूमात किडनी की जो पोजीशन है, किडनी की लोकेशन है, किडनी में स्वेलिंग और यूरेटर के हालात, यूरेटर में स्टोन का साइज़ और उसके साथ साथ ब्लैडर के हवाले से भी काफ़ी मालूमात हमें मिल जाती हैं। सर तो डायरेक्ट CT स्कैन ही करवा लेना चाहिए फिर? नहीं, चूँकि ये एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, इसमें रेडिएशन होती हैं, तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की मदद से कंफर्म करना ज़रूरी है कि आया किडनी में स्वेलिंग तो नहीं है, किडनी में स्टोन अगर है तो उसका साइज़ क्या है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो अल्ट्रासाउंड है। हाँ, अगर जब हम सर्जरी की तरफ जाएं या अगर हमें स्टोन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ स्वेलिंग नज़र आ रही है, तो फिर हम CT स्कैन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सर आपने कहा बैक पेन होता है, तो बैक पेन ये कैसे पता चले कि रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड का पेन है या किडनी का पेन है, ये कैसे हम डिफरेंशिएट करें? इसको हम वैसे एग्जामिनेशन पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मदद लेनी होगी, हेल्प लेनी होगी अल्ट्रासाउंड की। अच्छा, अल्ट्रासाउंड जब हम करवाएंगे तो पता चलेगा कि आया कि किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है, किडनी में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, जो कि हमें फर्दर गाइड करेगी स्टोन के हवाले से। अच्छा, मतलब एक आम आदमी इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता? नहीं, इसको इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। तो फिर हल यही है कि आप नियर बाय हॉस्पिटल जाएं और फिर वहाँ जाके यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। सर इसका मतलब आम आदमी इस पेन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, आम आदमी इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो पेशेंट है वो इमरजेंसी में आए, अपना चेकअप करवाए और अल्ट्रासाउंड करवाए, ताकि ये डायग्नोस हो पाए कि ये किडनी का पेन है या पट्ठों का या बैक मोरों का पेन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जाते जाते सर ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
ऑडियंस के लिए मेरा मैसेज ये है कि खाने पीने में एहतियात करें, बाहर के खाने से परहेज़ करें, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और एडिड सॉल्ट का इस्तेमाल ना करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। एक डिफरेंट एपिसोड में डिफरेंट डिजीज़ पर बात करेंगे डिफरेंट डॉक्टर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे अपनी दुआओं में, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।